Romans chapter 12, everybody, और रोमियो के पत्र इसका 12वां अध्याय and verse 3. और वचन 3। For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. आमीन। आइए जोरों से कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा जोरों से कहेंगे, जोर से. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। Amen. आमेन आमेन। Psalm 121 verses 1 and 2. भजन संहिता 121 और वचन 1 और वचन 2। A song of degrees. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Amen. आमेन आमेन। आइए जोरों से कहेंगे, मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमेन। And as everybody eyes closed and hands up, lifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, we come to you the way we are, but we come to change and upgrade and become according to your will, Lord. हम जैसे हैं वैसे आपके पास आता है परमेश्वर, लेकिन हम बदलने के लिए, बदलाव के लिए, नए बनने के लिए और जैसे आपकी इच्छा है वैसे बनने के लिए आपके पास आते हैं। Speak to our lives, oh Lord, my God. Fashion us by your word, Lord. और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हमारे जिंदगियों से आप बातें करो परमेश्वर, और आपके वचन के द्वारा आप हमें तैयार करो। Beloved Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, give us the grace, oh Lord, to attend, to focus, to hear, to focus our attention on your word, Lord. And give us the grace, oh Lord, my God, to allow the word to seep into our hearts, and give us the grace, Lord, my God, to understand your word. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हम पर वो कृपा कर परमेश्वर कि हम तेरे वचन को सुन पाए परमेश्वर। हम पर वो कृपा कर परमेश्वर कि हम हमारा पूरा ध्यान आपके वचन पर लगाए परमेश्वर। हम पर वो कृपा कर परमेश्वर कि आपका वचन जो है हमारे जिंदगी में पूरी तरह से उतर जाए परमेश्वर, अंदर चले जाए परमेश्वर। और हम पर वो कृपा कर परमेश्वर कि हम तेरे वचन को समझ पाए। Beloved Lord, प्यारे प्रभु, lead us. हमारी अगुवाई आप करो। In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, इसलिए तो सुन। And all the people of God will say, और सारे परमेश्वर के लोग कहेंगे Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, बैठने से पहले मैं चाहता हूँ आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से ये कहे, your faith is the key. Tell your neighbor. आपका विश्वास ही वो चाबी है। Bolo. आपका विश्वास ही वो चाबी है। Once again. आपका विश्वास ही वो चाबी है। Amen. And today's subtopic, और आज का जो उपविषय है, diligently. पूरे लगन से, Bolo. पूरे लगन से, Once again. पूरे लगन से, जोर से. पूरे लगन से। क्या ये हम पूरे लगन से कह सकते हैं? पूरे लगन से। Amen. आमेन। You may be seated. आप सभी बैठ सकते हो। When God made man, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, He didn't design him to be a beggar. उसने भिखारी ऐसे उसे नहीं बनाया। उसे भिखारी बनने के लिए या भिखारी की तरह रहने के लिए या भिखारी की तरह जीने के लिए परमेश्वर ने इंसान को नहीं बनाया।
आमेन। Come on, talk to me, somebody, if you चलो got your कोई तो tongues. चलो अगर आप आपके जुबान ले आए हो तो कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. आमेन। If you see Genesis chapter 1 carefully, अगर आप उत्पत्ति इसके पहला अध्याय को ध्यान से देखोगे, it says very clearly, very effectively, और वहां पर बहुत ही साफ तरीके से और प्रभावी तरीके से कहा गया है that God blessed man and sent him on earth. कि परमेश्वर ने इंसान को आशीषित कर कर इस धरती पर भेज दिया। Amen. आमेन। He is blessed to rule. उसे आशीषित किया है अधिकार या फिर अधिकार जमाने के लिए या फिर Amen. राज्य करने के लिए। Amen. आमेन। He is instead of God वो खुदा के जगह में है on earth. इस धरती पर। He's supposed to have dominance. उसके पास अधिकार और राज्य ऐसा है, He's supposed to होना चाहिए, have. उसके पास होना चाहिए। He's supposed to dominate. उसे सभी पर अधिकार रखना जरूरी है या फिर होना चाहिए। Anything that moveth, Bible said, God said, thou shalt rule over it. और जो कुछ भी हिलेगा, बाइबल कहता है जो कुछ भी हिलेगा तू उस पर राज्य करेगा। Amen. आमेन। You and I in Christ Jesus are made to have dominion. आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में हमें अधिकार दे रखा है। Amen. आमेन। We are made to have dominion. हमें अधिकार करने के लिए, अधिकार या फिर राज्य करने के लिए बनाया गया है। Our prayers should be having authority. हमारे दुआओं में भी अधिकार होना चाहिए। Whenever we come to God, जब कभी भी हम खुदा के पास आते हैं, always we should understand who we are and to whom we are coming. हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं और हम किसके पास जा रहे हैं। Amen. आमेन। Yesterday somebody asked me कल at किसी ने तो रात को मुझे पूछा, Pastor, are you alone? पास्टर क्या आप अकेले हो? I said, no, मैंने कहा नहीं, I'm never alone. मैं कभी भी अकेला नहीं रहता। I always have 3 more personalities with me. मेरे साथ हमेशा 3 व्यक्तिमत्व होते ही है, The Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। If you say you are alone, that means you don't know the living God. अगर आप ये कहते हो कि आप अकेले हो, इसका मतलब ये है कि आप जिंदा खुदा को नहीं पहचानते। Or maybe you know him, but you don't know him. शायद फिर ऐसा हो कि आप उसे जानते हो लेकिन पहचानते नहीं। Yeah. हाँ, So a child of God, a believer, is supposed to be in authority. तो एक परमेश्वर का बच्चा, एक मसीह जो है वो हमेशा अधिकार में ही होता है। Amen. आमेन। Whether you believe it or not, अगर आप इस पर विश्वास रखते हो या नहीं, whether you like it or not, अगर आपको ये पसंद हो या नहीं, whether it's a habit or not, या अगर आपकी आदत है या नहीं, whether you know it or not, अगर आप ये जानते हो या नहीं, you are in authority. आप अधिकार में ही हो। Always in authority. हमेशा अधिकार में रहते Whether हो। you go in the dungeon, you are in authority. अगर आप जेल में भी चले जाओ फिर भी आप अधिकार If में you हो। go in the lion's den, still you are in authority. अगर आप सिंह के गुहा में चले जाओ फिर भी आप अधिकार में हो। When you go through a fiery furnace, still you are in authority. अगर आप जलते हुए ऐसे भट्टी में चले जाओ फिर भी आप अधिकार में हो। No matter what you face, whether you are facing the Red Sea, still you are in authority. चाहे आप किसी भी चीज का सामना कर रहे हो, चाहे आप लाल समंदर का सामना कर रहे हो, फिर भी आप अधिकार में ही हो। Whether you are standing before the walls of Jericho, let me tell you, still you are in authority. चाहे आप यरीहो के दीवारों के सामने खड़े हो, मुझे आपको बताने दो, आप फिर भी अधिकार में ही हो। In fact, the walls of the city of Jericho are waiting to crumble down at your command. देखा गया तो यरीहो की जो दीवार है वो टूटकर बिखरने के लिए तैयार है, अब बस आपके आज्ञा की जरूरत है। Amen. Amen. वो खुद दीवार आपके आज्ञा के लिए रुकी है। आमेन। That's how a believer is focused, is propagated by God in the Bible. और बाइबल में खुदा ने एक मसीह को ऐसा ही दिखाया है, ऐसा ही दर्शाया है। The problem is we see the wrong programs and we have the wrong friends, and that's why we do not use the authority.
समस्या यह है कि हम गलत प्रोग्राम देखते हैं और हमारे साथ गलत दोस्त होते हैं और इसीलिए हम हमारा अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करते ही नहीं. Because we see the people of the world, and that's why we emulate their lives, their life, their action, their words in our life. और हम जो है हम इस दुनिया के लोगों को देखते हैं और उनकी नकल हमारे जिंदगी में हम उतारते हैं और जो वो कहते हैं वही हम कहते हैं और जैसे वो बर्ताव करते हैं वैसे ही हम बर्ताव करते हैं. जो भी अल्फाज, जो भी शब्द वो कहते हैं हमारे मुंह से हम दोहराते हैं क्योंकि हम ये भूल गए हैं. We have forgotten who we are in Christ Jesus. और हम ये भूल गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम कौन हैं. Jesus died as a sacrifice. यीशु जो है वो एक बलिदान करके मरा. But we don't need to be sacrificed. लेकिन हमें बलिदान पर चढ़ा जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है. Talk to me somebody. कोई तो मुझसे बातें करो. आमेन. Amen. आमेन. If my Jesus hung on the cross naked, why? So that I cannot live naked. और मेरा यीशु जो है वो नंगा उस क्रूस पर टंगा ताकि मैं नंगा ना रहूं. आमेन. Throw an amen at me loudly. Come on. चलो आपके आमेन मेरे पास फेंको. चलो. Amen. आमेन. You and I have to change our mind. आपको और मुझे हमारे मनों को हमें बदलना है. What we live is seen through our prayers. और जो जैसे हम जीते हैं वो हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा दिखाई देता है. What we live and with whom we live is evident through our prayers. हम कैसे जीते हैं और किसके साथ जीते हैं यह हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा दिखाई देता है. If I live amongst heathens, अगर मैं विधर्मियों के बीच में जीऊंगा I will pray like a heathen. तो मैं विधर्मियों की तरह ही मैं दुआ करूंगा. They bang their heads but don't get anything and we emulate them. वो उनके सर पटकते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और हम भी उन्हीं की नकल उतारते हैं. You and I don't need to bang our head. आपको और मुझे हमारे सर पटकने की कोई जरूरत नहीं. Because the Lord crushed the head of the devil under his feet for you and for me. क्योंकि परमेश्वर खुदा ने शैतान के सिर को उसके पैरों तले रौंद दिया, उसे कुचला है आपके लिए और मेरे लिए. और इसलिए हमें सर पटकने की कोई जरूरत कोई नहीं. आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on. आमेन. Why do we not have our prayers with authority? हमारे दुआओं में अधिकार क्यों नहीं होता? Why don't we ask with authority? हम अधिकार के साथ क्यों नहीं मांगते? Why don't we command with authority? हम आज्ञा अधिकार के साथ क्यों नहीं देते? Because the reason is कारण यह है we look at the wrong people and live and emulate. हम गलत लोगों के पास देखते हैं और वैसे ही जीते हैं और उन्हीं की नकल हम उतारते हैं. People of God, परमेश्वर के लोगों, your prayers have to be coated with faith. आपके दुआएं जो है उसे एक विश्वास का आच्छादन होना जरूरी है. Amen. आमेन. विश्वासाचं आच्छादन, विश्वासाचं रॅपिंग असणं, आपल्या प्रार्थनेला विश्वासाचं रॅपिंग असणं हे गरजेचं आहे. आमेन. आणि जिथं विश्वास आहे तिथं धैर्य आहे. आमेन. Where there is faith, there is confidence. जहां पर विश्वास है वहां पर धैर्य है. Why? क्यों? Because I know क्योंकि मैं जानता हूं when faith comes, जब विश्वास आता है I know मैं जानता हूं my God has given it to me. मेरे खुदा ने वो चीज मुझे दे दिया है. आमेन. अगर दिया है तो दिया है. आमेन. आमेन. तुम्हें दिखता नहीं, ये गलती तुम्हारी है. आमेन. मुझे दिया है. Come on. चलो. So faith will bring in confidence. तो विश्वास जो है वही धैर्यपन को ले आएगा. Hebrews chapter 11, everybody. इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय And verse 6. और वचन 6. He that cometh to God must believe that he is. परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है. Last week we saw he is. पिछले हफ्ते हमने देखा कि वो है. आमेन. Amen. आमेन. The control of the entire universe. He is on my side. और जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखता है वो है, वो मेरे बाजू से है. He's my daddy. वो मेरा डैडी है. Amen. आमेन.
Now the question arises. अब सवाल ये उठता है, And I'm going to put before you this question, and I want you to pay close attention to it, और please. ये सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर गौर करें। If God knows everything, अगर खुदा सब कुछ जानता है, if God is in complete control, अगर खुदा पूरे नियंत्रण में है, and if God is my heavenly Father, और अगर खुदा मेरा स्वर्गीय पिता है, तो then why does He not give me all things beforehand already in my life? तो फिर खुदा समय से पहले ही सारी चीजें मेरे जिंदगी में मेरे हाथों में क्यों नहीं देता? Yeah. हाँ, Why not? क्यों नहीं? Means. अर्थ है, इसका मतलब What I'm trying to say is, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो ये है, I know, God knows one day I will have many Rolls Royce. और खुदा ये जानता है कि एक दिन मेरे पास बहुत सारे रोल्स रॉयस होंगे, So why not give me now? तो फिर अभी मुझे क्यों ना दे? आमीन। He knows I'll be living in many palaces. वो जानता है कि मैं बहुत सारे महलों में रहूंगा, So why not give me now all those palaces today? तो फिर वो सारे महल आज मुझे क्यों ना दे? He knows I'm going to have, many planes. और वो जानता है कि मेरे बहुत सारे हवाई जहाज होंगे, So why not give me them now, today? तो फिर आज के तारीख में वो मुझे क्यों नहीं देता? If He knows and He has all that I need, अगर वो जानता है और जो सारी चीजों की जरूरत मुझे है वो उसके पास है, then why not give me everything now? तो फिर सब कुछ मुझे अभी क्यों नहीं दे देता? Today. आज, बोलो जोर से, today. आज, Today. today, Today. today, Amen. आमेन। So I don't need to ask God. तो फिर मुझे खुदा को मांगने की जरूरत ही नहीं। People in my neighborhood will look at me in amazement and all will faint and fall. और मेरे आसपास के पड़ोसी के जो लोग हैं वो सभी मेरे पास देखेंगे, अचंभित होकर देखेंगे और बेहोश हो जाएंगे और गिर Imagine if जाएंगे। all the Rolls Royce of mine or your Rolls Royce come down there. और कल्पना करो कि मेरे सारे रोल्स रॉयस और आपके सारे या रोल्स फिर रॉयस आपके, या फिर आपके रोल्स रॉयस नीचे अभी आ जाए, And you and the 15 Rolls Royce come to you today. 15. और आज 15 रोल्स रॉय आपके पास आते, 1 5 15 आ जाते हैं, आपके लिए आ जाते नीचे. And सब ड्राइवर लोग आके, and all the drivers come and give you the keys. और सारे ड्राइवर जो है वो आकर वो गाड़ियों की चाबी आपके पास थमा देते हैं। 15 Rolls Royce. 15 रोल्स रॉयस, And they tell you, और वो आपसे कहते हैं, Sir, madam, tell us where to go and park. महोदय, श्रीमती, Whatever. ये मैडम हमें बताओ कि ये सारे गाड़ियां हम कहाँ जाकर पार्क करें। And you take them to your house. और आप वो सारे गाड़ियां आपके घर ले जाते हो, 15 Rolls Royce parked outside your house. और 15 रोल्स रॉयस आपके घर के बाहर पार्क किए गए हैं। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो? The whole area will gather around. पूरा मोहल्ला जो है वहां पर जमा हो जाएगा, And you're collecting your stuff to go and live in your palaces. और आप आपके सारे चीजें जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं आपके महलों में जाके रहने के लिए। Can you imagine the kind of show will take place in your area? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि किस प्रकार का शो आपके मोहल्ले में होगा? Yeah. हाँ, People will be shocked and amazed. Konacha. लोग को धक्का लगेगा और वो अचंभित हो जाएंगे और पूछेंगे किसका? सवानांचे एवढ्या गाड्या, ह्या गाड्या चोरल्या का काय? कुठे लावायच्या? बाप म्हणेल काय रे, कोणती बँक फोडली? नाही, देवाने सगळेच प्रार्थना उत्तर देऊन टाकले, दिलेच. You know that movie that God to see great ho. Yes, everybody, yes. Now people of God, hear this. अब परमेश्वर के लोगों इसे सुन लो। I was asking the Lord for this point. और मैं खुदा से इस मुद्दे के लिए मांग रहा था That why do you not give us all the answers in one shot? कि तू सारे जवाब जो है एक ही झटके में हमें क्यों नहीं देता? Why do you make us keep the faith?
तू हमें विश्वास रखने में क्यों लगाता है? Why do you make us, pray and cry and go through, tears and prayer and fasting? And why do you make us travel to the answer? और तू हमें विश्वास रखने क्यों लगाता है? तू हमें दुआ करने क्यों लगाता है? और हमें उस आंसुओं में से, उस प्रार्थनाओं में से क्यों ले जाता है? और तू हमें उस सफर में क्यों ले जाता है हमारे जवाबों की तरफ? When Adam was created by God, आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, Adam knew not how to crawl. Do you know that? आपको पता है आदम को ये पता नहीं था कि कैसे रेंगना है. Yeah, Adam didn't have any experience of, while crawling, his knees getting scarred. और आदम को ये अनुभव था ही नहीं कि रेंगते वक्त उसके घुटने जो है वो छिल जाएंगे. Yeah, he didn't know how to cry for milk as a baby. और एक बच्चा के समान दूध के लिए रोना ये उसे पता ही नहीं है. He didn't know how to be hungry when he was a kid. और जब वो छोटा बच्चा था उसे पता ही नहीं था कि कैसे भूख लगती है और कैसे मांगना है. जब भूख Yeah, लगी he तो. didn't know to call mommy, mama, mommy. और उसे तो ये पता ही नहीं था कि कैसे पुकारना है. मम्मी मम्मा ये कैसे पुकारना पता ही नहीं He उसे. didn't know how to receive a tick mark from a teacher, right and wrong. और उसे ये पता ही नहीं था कि शिक्षकगण से एक सही या गलत ये मिलना. People of God. परमेश्वर के लोगों. But when the second Adam came, लेकिन जब दूसरा आदम आया, God made this second Adam go through the process of growth. परमेश्वर ने उस दूसरे आदम को उस बढ़ने के प्रक्रिया से जाने लगाया. Why? क्यों? Because the process makes you value your miracle. क्योंकि जो प्रक्रिया है उसके कारण ही जो चमत्कार आपको मिलने वाला है उसका मोल आपको होगा. Amen. Amen. The process makes you value your answer. जो प्रक्रिया है उसकी वजह से ही आपके जवाबों को मोल आता है. I don't need to tell you what the first Adam did. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पहले आदम ने क्या किया. People of God. परमेश्वर के लोगों. And I don't need to tell you what the second Adam conquered. और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दूसरे आदम ने क्या क्या हासिल किया है. That's because of paying the price. वो इस वजह से क्योंकि कीमत अदा की है. Amen. Amen. Tell your neighbor, pay the price. आपके बाजू ऐसे कहो कि कीमत अदा करो. Amen. Amen. Pay the price. कीमत अदा करो. Pay the price. कीमत अदा करो. Pay the price. कीमत अदा करो. Amen. Amen. And that's why God has made this formula of having faith and going through the process. और इसीलिए तो परमेश्वर ने ये फॉर्मूला लागू किया है कि हमें विश्वास रखना है और हमें वो कीमत अदा करना है और उस प्रक्रिया से जाना है. Amen. Amen. Whenever you are praying for something, जब कभी भी आप किसी भी चीज के लिए दुआ करते हो, you need to understand आपको ये समझना जरूरी the है process has begun. कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. The process of not getting your answer to you. The process of not getting your answer to you. वो प्रक्रिया नहीं जहां पर आपके जवाब आपके पास आते हैं. नहीं. But the process of changing you. लेकिन आपको बदलने का प्रक्रिया शुरू हुआ है. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. चलो Come आइए on. सभी मिलकर Understand, there are two ways in which God. There is one way in which God works and Satan works. देखो आपको ये समझना जरूरी है कि एक तरीका है जिस तरीके से खुदा और शैतान दोनों काम करते हैं. Listen, everybody. सभी सुनो. Satan will give you anything without paying the price. और शैतान आपको सब कुछ देगा वो भी बिना कीमत अदा किए. Why? क्यों? Because he wants you to lose it. क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे खो बैठे. But God लेकिन खुदा will always make you pay the price because he doesn't want you to lose it. और खुदा हमेशा आपको कीमत अदा करने लगाएगा. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस चीज को खो बैठे. Come on. चलो. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, so God has ordained the process of faith.
तो परमेश्वर ने उस प्रक्रिया जो विश्वास पाना इसे लागू कर रखा है। नहीं, इसलिए परमेश्वर ने विश्वास की प्रक्रिया लगाई है, लागू की है, ताकि आप उस विश्वास के ही द्वारा आपका चमत्कार या फिर जवाब हासिल करें। आमेन। That through faith you get your answer. Only through faith. और विश्वास के द्वारा ही आपको आपके जवाब मिले, विश्वास के द्वारा ही। आमेन। आमेन। अगर विश्वास नहीं है तो नहीं मिलेगा। If you don't have faith, then you will not get it. Yeah. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। Last week we saw that he is. पिछले इतवार को हमने देखा कि वो है। Now some people say, अब कुछ लोग कहते हैं, Pastor, I have faith and I pray, but still God doesn't give me my answer. पास्टर मेरे पास विश्वास है और मैं दुआ करता हूं, लेकिन फिर भी खुदा मुझे मेरे जवाब नहीं देता। That's wrong. ये गलत है। That is a wrong statement. ये वाक्य ही गलत है। That's a wrong confession you're making. ये तो गलत कबूली आप दे रहे हो। If you have faith, then it is not possible that God will not give you your answer. अगर आपके पास विश्वास है तो ये संभव ही नहीं कि खुदा आपको आपके जवाब नहीं देगा। Yeah. हाँ, आमेन। How many women make tea with spoiled milk? Come on, talk to me. और यहाँ पर कितने औरतें हैं जो चाय बनाते हैं वो भी खराब दूध के साथ। चलो मुझसे बातें करो। फटे हुए दूध के साथ कितने औरतें चाय बनाते हैं? Any woman, any male? तू बनो तो, सितीश तू बनो तो. Do you make? क्या कोई यहाँ पर है जो ऐसे फटे हुए दूध से चाय बनाते हैं? कोई भी है? No. कोई भी नहीं। When milk is whole, जब दूध पूरा होता है, clear, साफ, perfect, सही, we will not only make tea, हम केवल चाय ही नहीं लेकिन we will make coffee, हम कॉफी भी बना सकते हैं, we will make मिठाई, हम मिठाई भी बना सकते we will हैं, make everything from it. हम उसमें से सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन दूध अच्छा होना जरूरी है। आमेन। Likewise, वैसे ही if your faith is clear, अगर आपका विश्वास साफ है you got it. तो आपको मिल चुका है। आमेन। Amen. आमेन। Amen. Give the Lord a mighty hand of praise. And the problem is, the problem is we don't read the Bible carefully. और समस्या यह है कि हम बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते। The Bible says बाइबल कहता है that he that cometh to God must believe that he is and that he is a rewarder. Oh, come on. और परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो प्रतिफल देने वाला हो। चलो या बोलो जोर से, वो प्रतिफल देने वाला है। बोलो, वो प्रतिफल देने वाला बोलो, है। वो प्रतिफल देने वाला है। वो प्रतिफल देने वाला फिर से है। एक बार, वो प्रतिफल देने वाला है। to them that diligently seek him. उन्हें जो लगन से उसे खोजते हैं। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन। That's the problem. यही तो समस्या है। We do not seek God for our answers diligently. हम लगन के साथ हमारे जवाबों के लिए हम खुदा को नहीं खोजते। Listen, I don't know if you saw the flyer that I sent on the group today. देखो, मुझे नहीं पता कि जो फ्लायर मैंने आज ग्रुप पर भेजा वो आपने देखा है। But it's very important. I hope you've paid attention to that. लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा भरोसा है कि आपने उस पर गौर किया है। Your God and my God, who is the living God, आपका खुदा और मेरा खुदा जो जिंदा खुदा है, who sees the heart, जो दिल को देखता है, he not only hears your word, वो केवल आपके शब्दों को, अल्फाजों को नहीं सुनता, लेकिन but he also sees your actions, लेकिन वो आपके कृतियों को भी देखता है, and और also your heart. आपके दिल को भी। So if I'm praying, Lord, give me a bike, a motorcycle, तो अगर मैं ऐसा दुआ कर रहा हूं कि हे खुदा मुझे एक बाइक दे, मोटरसाइकिल दे, and he hears my prayer. और वो मेरे दुआ को सुनता है। Lord, give me a husband, give me a wife, he hears my prayer. खुदा मुझे एक पति दे, मुझे एक पत्नी दे, और वो मेरी दुआ को सुनता है। Give me a 2 BHK, he hears my prayer. मुझे एक
2 BHK दे और वो मेरी दुआ को सुनता है। Give me a very good job. He hears my मुझे prayer. एक अच्छी नौकरी दे और वो मेरी दुआ को सुनता है। But from hearing your words now, he focuses on your heart. लेकिन अब आपके अल्फाजों को सुनने के बाद उसका ध्यान आपके दिल पर जाता है। Your God, he hears not only your words, but he now is seeing your heart. आपका खुदा केवल आपके अल्फाजों को नहीं सुनता, लेकिन उसके बाद अब वो आपके दिल को देख रहा है। That after praying to him, after calling to him, after calling on him, कि उसे पुकारने के बाद, उस पर पुकारने के बाद आप क्या करते हो? after asking him, उसे मांगने के बाद where your heart crawls to. आपका दिल कहां पर रेंगते हुए जाता है? Yeah. हाँ, कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन। For example, उदाहरण के तौर पर if tomorrow morning I have to pay rupees 5,000 EMI, कल सवेरे मुझे 5,000 रुपए EMI भरना है। I prayed right now in the evening, Lord, I ask in the name of Jesus, give me 5,000 in Jesus' name. कि शाम को अभी यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ कि हे खुदा, मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ कि मुझे आज 5,000 रुपए दे EMI भरने के लिए। I give you a news. I give you a news. और मैं आपको समाचार देता हूँ Your 5,000 is ready with God. कि आपका 5,000 जो है वो खुदा के साथ तैयार है। तैयार है, पैकेज रेडी है, आपके नाम का लेबल लगा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो भी आप मेरे नाम से पिता से मांगोगे आपको दिया जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। कितने लोगों का विश्वास इन शब्दों के ऊपर है? यीशु मसीह के इन शब्दों के ऊपर हाथ ऊपर कीजिए। कम ऑन। आमीन, Amen. आमीन। So when you say in Jesus' name, Daddy, I give me 5,000 tonight. I have to pay my EMI tomorrow morning in Jesus' name. तो जब आप इस शाम को दुआ करते हो कि डैडी खुदा यीशु के नाम में मैं मांगता हूं कि मुझे 5,000 रुपए दे, क्योंकि कल सवेरे मुझे EMI भरना है। The moment you say that, आप जैसे ये कहते हो, even before you can ask, आपके मांगने से पहले ही your 5,000 packet is ready. आपका 5,000 रुपए का पैकेट तैयार है। आमीन। But now then what? Part two. लेकिन अब क्या? भाग दो। That after you say amen, कि आमीन कहने के बाद where does your heart run to? आपका दिल कहां पर भागा चला जाता है, दौड़ा चला जाता है? To whom? किसके पास? I think I will ask Brother Deepak. मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाई दीपक से पूछूंगा, I'll ask, what's his name? Vishal. या फिर मैं विशाल से मांगूंगा, I'll ask Sitij. क्षितिज से मांगूंगा, I will ask the banker, मैं बैंकर से the मांगूंगा, loanker, Loanker se Siddharth मांगूंगा। loanker. I'll ask him. सिद्धार्थ लोंकर उससे मांगूंगा। While as I say amen, my heart has ran here, there, everywhere. और जैसे मैं आमीन कहता हूँ, मेरा दिल जो है यहाँ वहाँ सब जगह भाग चुका I'll है। ask Tambile. मैं तांबीले से She'll give पूछूंगा, me Tambide. वो तांबी दे मुझे देगी, She'll, I will, my heart will run everywhere. और मेरा दिल सभी जगह पर दौड़ेगा। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो, The moment my heart starts running everywhere, और जैसे मेरा दिल यहाँ वहाँ सभी जगह पे भागना शुरू God करता tells है, his angel, खुदा उसके स्वर्गदूतों से कहता है, पाकिट तिजोरीत परत ठेव. पाकिट फिर से एक बार तिजोरी में रख दे, खजाने में रख दे, क्योंकि इसका दिल उसके शब्दों के साथ मिलता नहीं है. आमीन, आमीन। Because his words are not matching his heart. His heart is not matching his words. The Lord says to his angel, keep the packet back in the locker. क्योंकि खुदा कहता है, Tell your, ask your neighbor, अभी समझ में आया? आपके पास जैसे पूछो, अब समझ में आया? बोलो बोलो, अब समझ में आया? अब समझ में आया? Now listen. अब सुनो, Supposing you have prayed, your heart is clear. उदाहरण के तौर पर आपका दिल साफ है और आपने दुआ की है, नहीं, आपने दुआ की है और आपका दिल भी परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर है. Now watch everybody. अब सभी जन ध्यान से देखो, The Lord will not answer you till the 11th hour.
खुदा जो है आखिरी घड़ी तक आपको जवाब नहीं देगा. Why? Ask क्यों? me why. मुझे पूछो क्यों? Why? क्यों? Because he's checking your action. क्योंकि अब वो आपके कृति को देख रहा है. Because where there is faith, क्योंकि जहां पर विश्वास होता है there has to be action. वहां पर कृति होना जरूरी है. Come on. So he will, suppose the people who are coming to take the payment, they are, coming to your house at 11 o'clock. और कल्पना करो कि जो लोग पेमेंट लेने आ रहे हैं वो आपके घर पर 11 बजे आने वाले हैं. He will not give you the 5,000 till 10:55. और 10:55 तक वो आपको पैसे नहीं देगा, वो 5,000 रुपए. Yeah. And you say, Lord, 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 Lord. Lord will say, what are you crying unto me, Lord, Lord, Lord? और आप कहोगे खुदा 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 खुदा, और खुदा आपसे कहेगा तू क्या मुझे खुदा खुदा करके मेरे तरफ रो रहा है. Because this is the wrong reaction. This is the wrong action. क्योंकि ये Lord, गलत Lord, प्रतिक्रिया है, ये गलत ही कृति है. Lord, Lord, Lord. खुदा 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 खुदा. Because when you have faith, क्योंकि जब आपके पास विश्वास होता है, faith means what? विश्वास का अर्थ क्या है? You got it. क्या आपको मिल चुका है. आमेन. अगर मिला है, you won't be Lord, Lord. अगर मिला है तो फिर हम ऐसे नहीं गए खुदा खुदा. Talk to me, somebody. Come कोई तो on. मुझसे बात करो. चलो चलो. How will be your reaction? तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी? You'll call up the agent and tell the agent. आप एजेंट को कॉल करोगे और आप एजेंट से कहोगे कब आ रहे हो? आमेन. When are you coming? कधी येत आहे? ते 5 ते 4 होतील. या लवकर. Tell your neighbor, faith. आपके बाजू से कहो विश्वास. Follow. विश्वास. 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 Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So your words, your heart and your action have to align properly, तो आप perfectly. तो आपके अल्फाज, आपका दिल और आपकी कृति, ये तीनों भी एक ही कतार में परिपूर्णता से एक कतार में आना जरूरी है. Now listen everybody, don't miss this point. आप सभी जन ध्यान से सुनो, इस मुद्दे को मत The गवाओ. Bible says, बाइबल कहता है diligently seek him, diligently. जो उसे लगन से खोजते, लगन पूरी से, लगन से. पूरी लगन से खोजते, बोलो पूरी मेरे लगन पीछे, से, बोलो मेरे पीछे, पूरी लगन से. पूरी लगन से. Means not 50-50. इसका अर्थ ये नहीं कि 50-50%. पूरा बोलो 100%, बोलो 100%, 100%, 100%. 100%. Now watch everybody. अब सभी जन देखो, 100% of what? किस चीज का 100%? Very important question. Don't miss this. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे मत गवाओ. Supposing you're praying for your parents' salvation. Imagine. कल्पना करो कि आप आपके माँ बाप के उद्धार के लिए दुआ कर रहे हो. Are you praying diligently? क्या आप पूरे लगन से दुआ कर रहे हो? Means what? इसका अर्थ क्या है? I take holiday for 3 days. कि मैं 3 दिन के लिए छुट्टी लेता हूँ And I pray for 3 hours in the morning और मैं सवेरे 3 घंटे दुआ करता हूँ for my parents' salvation. मेरे माँ बाप के उद्धार के लिए. And as it becomes 9 o'clock, और जैसे 9 बज जाते हैं I go to see Jawan in theater. और मैं जवान पिक्चर देखने थिएटर में चला जाता हूँ. Why? क्यों? Because I've taken holiday for my parents' salvation prayer. क्योंकि मेरे माँ बाप के उद्धार के लिए दुआ करने के लिए मैंने आज छुट्टी ले रखी है. Yes. हाँ. मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ. Now I have taken a holiday for my parents' salvation. अब मेरे माँ बाप के उद्धार के लिए मैंने छुट्टी ले रखी है. And I am in Khandala with my friends. और मैं मेरे दोस्तों के साथ खंडाला में हूँ. Singing Aati Kya Khandala. वो गाते हुए कि आती का खंडाला. This is, I am praying in the morning. I prayed for 4 hours और ये मैं दुआ कर रहा हूँ सवेरे सवेरे में 4 घंटे मैंने दुआ की है for my parents' salvation. मेरे माँ बाप के उद्धार के लिए. And 10 o'clock I am in Khandala. और 10 बजे मैं खंडाला में हूँ. I can see my family in shreds of the demonic attack. और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो परिवार है वो दुष्टात्माओं के द्वारा पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं. And I am praying for the salvation. और मैं उनके उद्धार के लिए दुआ कर रहा हूँ Diligently. पूरे लगन से. 2 hours. 2 घंटे. After that, उसके बाद calling everybody. Quack, 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 quack. This is not diligent prayer.
उसके बाद सभी को कॉल करता वक 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 वक। इसे पूरी लगन से दुआ करना नहीं कहते। Yeah. हाँ, What is diligent prayer? I'll tell you. और पूरी लगन से दुआ करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। When Hannah was tormented and tortured by Peninnah, जब पेनिन्ना हन्ना को छल रही थी, and when she would every year go barren still back home and back forth back to the temple of God with no result. और हर साल वो फिर परमेश्वर के मंदिर से घर लौटती थी, बांझ ही लौटती थी, और फिर हर साल वो फिर एक बार परमेश्वर के मंदिर में आती थी, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं। Let me tell everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, the tormentor, and that is Peninnah, would keep on tormenting Hannah time and again. जो छल करने वाली थी जो है पेनिन्ना, वो समय समय पर उसे छलती रहती थी। So much so इतना कि that her prayer for her child became her identity. कि उसके बच्चे के लिए जो दुआ वो कर रही थी वही उसकी पहचान बन गई। Yeah. हाँ, It became her prayer, became her life. उसकी दुआ उसकी जिंदगी बन गई। So much so that she stopped eating food because she needed an answer from God. इतना कि उसने खाना खाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे खुदा की तरफ से एक जवाब पाना था। People of God, परमेश्वर के लोगों, she could not go to any person to get her child except to God. और वो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जा पाई उसे बच्चा पाने के, केवल खुदा को छोड़। Why she went to God? Why she had to go to God? और क्यों वो खुदा के पास क्यों गए? खुदा के पास ही उसे क्यों जाना पड़ा? Because a child cometh from nowhere but God. क्योंकि एक बच्चा जो है वो कहीं और से नहीं लेकिन खुदा की ओर से ही आता है। कोई आमीन बोलेगा क्या? Amen. 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 So when the answer is coming only from God, she gave living. She gave up living for her answer. तो जब जवाब खुदा के ओर से ही आने वाला है तो फिर उसने उसके जवाब के लिए जीना छोड़ दिया। Yeah, she stopped eating. उसने खाना छोड़ दिया। She stopped being merry and happy वो खुश और आनंदित रहना छोड़ दिया till she didn't get the faith from God. जब तक उसे परमेश्वर की ओर से वो विश्वास नहीं मिला तब तक। She kept on seeking God diligently. तब तक वो पूरी लगन से खुदा को खोजती रही। So much so इतना कि that the priest thought she was drunken. कि जो याजक वहां पर था उसे ऐसा लगा कि वो मदहोश है। या वो दारू पी है। इतनी वो खुद को उसने दुआ में डाल दिया क्योंकि जवाब मिलना जरूरी था। Amen. She gave up every joy of her life. उसकी जिंदगी का हर एक आनंद उसने दे दिया। Why? क्यों? Because she was praying diligently unto God. क्योंकि वो पूरी लगन से खुदा की ओर दुआ कर रही What थी। is diligent prayer? और पूरी लगन से दुआ करना क्या है? What is diligent prayer? पूरी लगन से दुआ करने का अर्थ क्या है? Diligent prayer is giving 100% of prayer and prayer. और पूरी लगन से दुआ करने का अर्थ है कि 100% खुद को दुआ में देना है और दुआ ही करना है। 100% of focus in that prayer. और 100% ध्यान केवल उसी दुआ में। 100% of strength for that prayer. 100% ताकत उसी दुआ के लिए। 100% of time for that prayer. 100% समय उसी दुआ के लिए। 100% of mind, attention for that prayer. 100% मन और मन का ध्यान उसी दुआ के लिए। 100% of entire being for that prayer. और पूरा जी जो है खुद को 100% उसी दुआ में डाल देना। पूर्ण सर्वस्व देणं, पूर्ण सर्वस्व देणं, 100% स्वतःला त्या प्रार्थनेसाठी देणं, ह्याला म्हणतात पूर्ण लगननी, पूर्ण आवेशाने, पूर्ण जोमाने प्रार्थनेला बसणं त्या एका विशेष गोष्टीसाठी। आमेन। जोपर्यंत देव उत्तर देत नाही तोपर्यंत मी ही जागा सोडणार नाही, ही चिकाटी हवी। आमेन। मोबाइल ऑफ, फ्रेंड्स ऑफ, एवरीथिंग ऑफ, ओनली प्रेयर। मोबाइल बंद, दोस्त बंद, सब कुछ बंद, केवल दुआ। That's it. बस इतना ही। फक्त देव तुमची प्रार्थना। That's it. सिर्फ खुदा और आपकी दुआ, बस इतना ही। Do we pray like that?
क्या हम ऐसे दुआ करते हैं? नो, नहीं. आम्हाला ठाऊक आहे आम्ही प्रार्थना कशी करतो. आमेन. सगळ्यात पहिलं प्रार्थनेला उठतो का? सगळ्यात पहिलं गुडघ्यावर जातो का? हात उंच करतो का? त्या जीवन देवाला हात मारतो का? नाही. नुसतं धांगडधिंगा चाललेला आहे, नुसतं टवाळक्या चाललेला आहे, मस्ती चाललेली आहे, हाजा माजा, जगाच्या गोष्टी सगळ्या फालतूगिरी आपल्या जीवनात चाललेले. आणि म्हणतो देव उत्तर देत नाही. देव उत्तर देतो. आमेन. देव जे काय काय चिमणीला खाऊ घालू शकतो, त्याचं उत्तर पण तुम्हाला देऊ शकतो. Amen. Come on! ती चिमणी काय प्रार्थना करत नाही, पण देव संध्याकाळ व्हायच्या आत तिचं पोट आणि तिच्या लेकरांचं पोट भरतो. आमेन. आमेन. आपल्या डोक्यात अक्कल पाहिजे, आपण काय बोलतोय. आमेन. की देव उत्तर देत नाही. अरे मी प्रार्थना नीट करत नाही, आमेन. मैं खुद दुआ ठीक से नहीं करता, ये मेरा प्रॉब्लम है. अगर एक पंछी को परमेश्वर खिला सकता है, शाम के पहले वो उसका पेट भरता है और उसके घर में बच्चों का भी पेट भरने की ताकत क्षमता अगर उस पंछी को देता है, ऐसा खुदा तुम्हारा और मेरा खुदा जिंदा परमेश्वर है. आमेन. वो तो दुआ नहीं करती फिर भी उसको देता है. आमेन. आमेन. हम इतना दुआ करने के बावजूद भी हमें जवाब क्यों नहीं मिलता है? क्यों हमारे घर में आज हमारे बच्चे, आज मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा जो भी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे घर में जो भी है, वो पूरा शैतान का पूरा नाच चल रहा है. क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं ठीक से दुआ नहीं करता. मी प्रार्थना कधी नीट करतच नाही, हे सत्य है. आप किसी को भी आपके घर पे बुलाओ, उसको कितना भी खाना खिलाओ, उसको कितने भी हाथ पैर दबाओ, आप कितना भी चिट्ठी इसको इस मिनिस्ट्री को उस मिनिस्ट्री को लिखो, कुछ भी करो, आपको जवाब नहीं मिलेंगे. बहुत सारे लोग, अपनी कलीसिया के लोग, यहां पर जवाब नहीं मिलता तो पंजाब जाते हैं. जाओ, आखिर में इधर ही आना है और इधर मैं हूं. क्योंकि यहां जवाब नहीं मिलता तो वहां मिलेगा. मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास किधर भी जाओ. बाद में परमेश्वर आपको कान खींच के इधर ही लाएगा और इधर मैं हूं. और मैं एक ही काम करता हूं, घुटनों पे जा और ठीक से दुआ कर. हमें ये बात समझनी जरूरी है आज कि हम पूरे लगन से दुआ नहीं करते. अगर आप पूरे लगन से दुआ करोगे ना, 15 दिन के अंदर आपका जवाब आपके सामने खड़ा रहेगा. ये गारंटी यीशु मसीह की है. देखो उस बारतिमाई को, जब उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह जा रहा है, किसने सिखाया उस भिखारी को, तेरा कोट निकाल के फेंक दे. वो कोट उसका लाइफ इंश्योरेंस था. वो कोट रहेगा तो उसको भीख मिलेगा. लेकिन उसकी पूरी लगन देखो, उसकी पूरी लगन देखो. जवाब मिलने से पहले ही जिस पे वो खड़ा था, जिस पे वो निर्भर था, जिसके ऊपर उसका आधार था, वो कोट निकाल के उसने फेंक दिया और चिल्लाते रहा. लोगों ने बोला चुप बैठ, वो रोका नहीं. लोगों ने बोला शांत बैठ, वो रुका नहीं. जब बानी आई, विश्वास का शब्द आया, उसको मेरे पास लेके आओ. उसने वो कोट लिया और फेंक दिया और उठा, और ऐसे जल्दी उठा, पूरे लगन से उठा. 100% ताकत,
100% फोकस, 100% पूरा ध्यान, 100% पूरी मंशा, पूरा बल, सब कुछ लगा के जो जोश से उठा और उस दिशा में चला गया जहां से वाणी आई थी। उसने दिशा भी लॉक की थी कि ये वाणी कहां से आती है। हमारी दुआ ऐसी होती है नहीं। हमारे घर को सुधारने के लिए हम दुआ 15 मिनट की करते हैं और दिन भर इसको फोन, उसको फोन, इसको फोन, उसको फोन, इसको वच 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 वच, इसका और बोलने का परमेश्वर दुआ का जवाब देता ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी परमेश्वर का वाणी ऊपर से आना चाहिए, मुस्काट फोड़े तुझा। लेकिन वो मरने के बाद फोड़ेगा जो फोड़ने का है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पूरे लगन से बोलो बाजू वाले को, पूरे लगन से, पूरे लगन से, पूरे लगन से, पूरे लगन से। लहू बहने वाली औरत 12 साल से इसका लहू बह रहा था। वो बहुत लगन से अनेक डॉक्टरों के पास गई, बहुत लगन से गई, लेकिन उसकी पूरी वाट लग गई, पूरी वाट। एक सवाल है, कितने लोग परमेश्वर से जवाब चाहते हैं? कमान, हाथ ऊपर कीजिएगा। परमेश्वर से, तो परमेश्वर का तरीका इस्तेमाल करना पडेगा। आमेन। तुम्हाला देवाची पद्धत वापरायला लागेल। आमेन। तुम्हाला जर का चालायचं है, अगर आपको चलना है तो आपको बैसाखियों को फेंकना जरूरी है। कुबड्यांना फेकणं तुम्हाला गरजेचं आहे। अगर आपको चलना है तो बैसाखी पहला फेंको। नहीं मेरा इसका सपोर्ट है, उसका सपोर्ट है, ये मैन ऑफ गॉड प्रेयर करेगा, वो मैन ऑफ गॉड प्रेयर करेगा, इसको मैंने खत लिखा है, उसको मैंने टेक्स्ट भेजा है, इसको व्हाट्सएप भेजा है, इसको ईमेल भेजा है, इसको फीमेल भेजा है, इसको शीमेल भेजा है। सबको क्या क्या भेजेला है, सबको भेजेला है। हुआ कार्य हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर बोलता है, बाबा भाई इधर ऊपर देख, आमेन, आमेन, मेरे को दुआ का मेल भेज आमेन, और मेरे तरफ ही देख। आमेन। कोई नया सेवक आया, बड़ी भीड़ उसके सेवकाई में, उसके गर्दी में खड़े रह गए। कोई दूसरा सेवक आया, उसके यहां बड़ी भीड़, उसके इधर खड़े रहे। आपको क्या लगता है जहां भीड़ कम है वहां परमेश्वर नहीं है? हाँ, क्या लगता है आपको कि जहां भीड़ कम है वहां परमेश्वर नहीं है? ऐसा है तो यीशु मसीह के कलीसिया में सिर्फ 12 लोग थे, तो इसका मतलब यीशु मसीह के साथ खुदा भी नहीं था। संख्या कम, इसका यह मतलब नहीं खुदा कम। आमेन। कम ऑन, टॉक टू मी। चलो कोई तो मुझसे बातें करो। आमेन। आपको ये बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपको बच्चा बना रहा है, आमेन, आमेन, जो उसके साथ बाद में आके अधिकार करेगा। आमेन। इस धरती के ऊपर जो बाकी रहे लोग हैं ना, उनके ऊपर अधिकार करने का काम उनका होगा, जिन्होंने विश्वास से रहकर उसके सिंहासन पे बैठे हैं, विराजमान हुए हैं और राज्य कर रहे हैं उसके साथ। आमेन। मैं कभी सिखाऊंगा ये बाइबल स्टडी में, इधर नहीं, बाइबल स्टडी में सिखाऊंगा। तो अगर आप यहां पर विश्वास के साथ कभी आपने दुआ मांगी नहीं और आपको जवाब मिला ही नहीं, तो आप क्या उसके साथ आके राज्य करोगे? पहली बात, पहुंचोगे क्या स्वर्ग में? शुरू वहां से हो रहा है। आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उसके पीछे का कारण यह है कि आप सुधर जाए। आमेन। और सिर्फ दुआ ही एक जगह है जहां पर परमेश्वर हम पे काम कर सकता है। आमेन।
प्रार्थनाच एक अशी जागा आहे जिथं परमेश्वर देव आपल्यावर काम करू शकतो. या मातीच्या भांड्यांवरती कुंभार आकार देऊ शकतो. ती जागा म्हणजे प्रार्थनेची स्थळ, प्रार्थनेची जागा, जिथं आपण प्रार्थनेला बसतो. बघा, जे लोक प्रार्थना करत नाही त्यांचं जीवन बघा. जो लोग दुआ नहीं करते उनका जिंदगी देखो. उनको वचन खोलने को भी कंटाल आता है, उनको दुआ करने को भी कंटाल आता है, उनको चर्च आने को भी कंटाल आता है. क्यों? क्योंकि वो दुआ नहीं करते. और परमेश्वर ने जानबूझ के आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम देके रखे ताकि आप उन प्रॉब्लम्स के वजह से, उन समस्याओं के वजह से आप कम से कम दुआ में तो बैठेंगे. आपकी समस्या आपके लिए कॉलिंग कार्ड है परमेश्वर का, आपका बुलावा है परमेश्वर का, ताकि आप उन समस्याओं के द्वारा दुआ में आओगे. आमेन. और फिर परमेश्वर आप पे काम कर सकेगा, आपको आकार दे सकेगा और मनचाही इच्छा परमेश्वर की आपके द्वारा पूरा कर सकेगा. यह परमेश्वर का प्लान है. कम ऑन. लेकिन हम उस योजना को जानते ही नहीं है. ना समझने की कोशिश करते हैं. हमारे दिमाग में इतना ही है, मुझे जवाब चाहिए बस. तो यहां से नहीं मिलता तो वहां जाऊंगा, वहां से नहीं मिलता तो यहां जाऊंगा. इनको कहते हैं, सुनो, भरतनाट्यम क्रिश्चियंस. ता तई तत्त तई, इथून नाही मिळालं तिथं सही, ता तई तत्त तई. ऐसा उनको लगता है. इधर नहीं मिला तो उधर, उधर नहीं मिला ई त त त त त त त त त. और इसके वजह से वो चलते जा रहे, जीते जा रहे, लेकिन जवाब तो नहीं मिल रहा है. मैं कहता हूं आप स्वर्ग चले जाओ, उधर भी आपको जवाब नहीं मिलेगा. हमें यह बात समझनी जरूरी है कि वो उसे प्रतिफल देने वाला खुदा है जो उसे लगन से खोजेगा, पूरी लगन से खोजेगा. पूर्ण आवेशाने त्याला जो, मराठीत काय दिले सिस्टर वाचा जरा, हिब्रू लोकासपत्र 11 वचन 6. गिव द माइक प्लीज, गिव द माइक. विचार माइक. कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट. रन लाइक अ बुलेट and fly like an eagle. Take the mic and go. परंतु विश्वासा वाचून त्याला संतोषविणे अशक्य आहे. कारण जो देवाला शरण जातो त्याने असा विश्वास धरला पाहिजे की तो आहे, आणि जे त्याला झटून शोधतात. झटून सकाळी जो प्रार्थनेला बसलाय 3 वाजता, पूर्ण झोप बाजूला केलेली आहे, कॉफीवर कॉफी पितोय, काळी कॉफी, कॉफीमध्ये मीठ टाकतोय, काही पण करतोय, पण 12 वाजले, 2 वाजले, 4 वाजले, 6 वाजले तरी प्रार्थनेची जागा सोडलेली नाहीये. ह्याला म्हणतात झटून. आमेन. झटून. सगळ्यांना सांगितले कोणी माझ्यासाठी प्रार्थना करू नका, कारण मी प्रार्थनेला बसलेलो आहे. हाणण्यासाठी प्रार्थना केली कोणी नाही. तिने एकटीने, तिच्या नवऱ्याने पण प्रार्थना नाही केली त्यासाठी. तो कशाला करेल? त्याला थोडी लेकरू हवं होतं, त्याच्याकडे लेकराची सैन्य होतं. तिला लेकरू हवं होतं, उसको बच्चा चाहिए था. आमेन. आमेन. जिसको चाहिए उसको दुआ में बैठना जरूरी है. ज्याला हवंय त्यांनी प्रार्थनात बसायचंय, दुसऱ्याला बसू नका.
त्यांनी एलीला सांगितलं नाही, एलिया माझ्यासाठी प्रार्थना कर. त्याला आता ती बेवडी वाटली. उसको वो पी हुई लगी. ऐसे पास्टर चाहिए तुमको, ऐसे जिसको जो आपको देख के बोलेगा बेवड़े हो, आपके आंसुओं को देख के बोलेगा आप टल्ली हो, और जब आप प्रेजेंट वर्शिप करोगे रो रो के बोलेंगे गाना गा रहे मैं टल्ली हो गई. तभी आप घुटनों पे आओगे. हन्ना खुद घुटने पे गई, खुद दुआ की, और आखिर में परमेश्वर ने उसकी सुनी. आमेन. देखो एक बात समझ लो आप, कि परमेश्वर सिर्फ आपके दुआ के लिए रुका है, आमेन. लेकिन वो पहले आपको आकार देना चाहता है. अगर आप बीवी चाहते हो तो यहां फोटो भेज, वहां फोटो भेज, इसको बोल उसको बोल. अरे तुम्हारे लिए कौन बीवी ढूंढेगा? किसको इतना तुम्हारे लिए प्यार है? वो जाएगा ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए बीवी, खुद शादी करके लेके आएगा घर पे. जब तक तुम सुबह नहीं उठते और जब तक तुम उसकी खोज नहीं करोगे, तब तक वो जवाब नहीं देगा. आदम को सोना पड़ा हवा निकालने के लिए, आदम की नहीं. आदम में से हवा को निकाल, आदम को सोना पड़ा, आदम को. आमेन. एदेन के वाटिका के बाहर के लोगों को नहीं, या खुदा को नहीं सोना पड़ा. देवा तू झोप म्हणजे माझ्यातून हवा निघेल. हा, देव झोपला तर आपल्यातून हवा निघणारच, गॅरंटी निघणार. काय राहणार नाही आपलं. People of God, hear this everybody. Please understand, please understand. परमेश्वर के लोगों सभी जन से सुनो और कृपया कर इसे समझ लो, इसे समझ लो. The woman with the issue of blood, you know, she when she had given diligently to all her money, all her faith on her doctors, on the doctors. और जिस औरत को लहू बहने की बीमारी थी और जो पूरे लगन से उसने उसके सारे पैसे, सारे वैद्यों को, सारे डॉक्टरों को उसने दे दिया था. The Bible says, बाइबल कहता है when she heard of Jesus, जब उसने यीशु के बारे में सुना, she came in the crowd. वो उस भीड़ में आई. And she, whatever remaining strength she had, और उसमें जो कुछ भी बाकी बल था, ताकत थी, whatever remaining strength she had, जो कुछ भी बल और ताकत बाकी था, उसके she द्वारा dragged herself diligently उसके द्वारा उसने पूरे लगन से खुद को घसीट कर वो ले गई. till she did not touch the hem of the Lord's garment. She did not give her diligent efforts. और जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ नहीं, तब तक वो पूरे लगन से वो मेहनत करती गई. उसने पूरे लगन से वो खुद को घसीटती गई. उसने पूरे लगन से उसकी मेहनत को रोका नहीं. मुझे कैसे, how do I know that? और ये मुझे कैसे पता? Because when the moment she touched, क्योंकि जैसे उसने छुआ, Jesus said, यीशु ने कहा, who touched my clothes? किसने मुझे छुआ? You know, people of God, आपको पता है परमेश्वर के you लोगों, know what was that touch? आपको पता है वो छूना क्या कैसा था? Everyone else was just touching Jesus. और Just सभी जन touching. बस यीशु को छू रहे थे, छू Just रहे थे, touching. बस छू रहे थे. But she touched with diligence. लेकिन उसने पूरे लगन से छुआ. And when she touched with full diligence, और जब उसने पूरे लगन से छुआ, Jesus came to know यीशु को पता चला, somebody's diligent touch. किसी ने तो पूरे लगन से मुझे छुआ है. That's why power is gone out of me. और इसलिए मुझसे सामर्थ निकला है. खुदा का सामर्थ तभी आपके अंदर घुसेगा जब आपकी दुआ पूरे लगन से उसके पास जाके उसको छुएंगे. देवा मी इकडे तिकडे उत्तर शोधत फिरणार नाही. मी माझी मोडलेली वेदी बांधेल आणि तुला पूर्ण आवेशाने, पूर्ण बलाने तुला शोधेल. मग त्या प्रार्थनेमध्ये मी जरी स्वर्गात पोहोचलो
तरी मी स्वतःला धन्य म्हणेन. Imagine you're praying for something and God comes in your room. Woo! कल्पना करो कि आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हो और खुदा खुद आपके कमरे में उतर आता है. 40 days and 40 nights you are fasting and praying. 40 दिन और 40 रात आप उपवास कर रहे हो और दुआ कर रहे हो. And on the 40th morning, और 40वें दिन सवेरे the Lord comes into your room. खुदा आपके कमरे में आ जाता है. Oh, can you imagine the power? ओह, क्या आप उस सामर्थ की कल्पना कर सकते हो? The aroma in your room, the fragrance. और जो आपके कमरे में महक उठेगी. Oh my God. ओह मेरे खुदा. And you will see the Lord one on one. और आप खुदा को आमने सामने देखोगे. And the Lord will pick you up और खुदा आपको उठाएगा and say to you, और आपसे कहेगा, my child, मेरे बच्चे, it's done. हो चुका है. Come on. चलो. People of God, परमेश्वर के लोगों, God is a God who honors diligent prayers. और खुदा ऐसा खुदा है जो पूरे लगन से किए हुए प्रार्थनाओं को सम्मानित करता When you है. come to the house and the house is full, there's no place to enter inside. और the जब आप house. घर में आते हो और देखते हो कि घर में अंदर घुसने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है. Because people have crowded and Jesus is talking there. क्योंकि लोगों ने वहां पर भीड़ की है और यीशु वहां पर बोल रहा है. God is checking diligence. और यहाँ पर भी खुदा जो है पूरी लगन से कौन क्या कर रहा है ये देख रहा है. Are you diligent enough to find a way on the roof of the house? क्या आप इतने लगन से काम कर रहे हो कि क्या आप आप इतने लगन से लगे हुए हो कि आप घर के अंदर आने के लिए आप छत के ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो? आमेन. And then he still does not evacuate the house, knowing that there is somebody climbing on the roof of the house. और फिर भी वो उस घर को खाली नहीं करता है. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कोई तो है जो इस घर के छत पर चढ़ रहा है. Yeah, but still he doesn't stop the meeting. Still he doesn't stop preaching. लेकिन फिर भी सभा को रोकता नहीं. फिर भी बोलने से वो खुद को रोकता नहीं. And doesn't say to people, get up, get up, get up. There is a sick man coming in. और लोगों से ऐसा नहीं करता कि कहता कि उठो 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 एक बीमार आदमी अंदर आ रहा है. No, नहीं. he continues his preaching. वो संदेश देना जारी रखता है. Why? क्यों? He is checking on their diligence. क्योंकि वो कितने पूरे लगन से वो कर रहे हैं ये वो देख रहा है. Yeah. तो तपासून बघत आहे त्यांचा आवेश. किती झटून त्यांना ते मला शोधत आहे. Then they start breaking the roof. They start tearing the roof apart. और फिर वो उस छत को वो तोड़ने लगता है, खोलने लगता है. And still he doesn't stop preaching. लेकिन फिर भी संदेश देना वो बंद नहीं करता. Why? क्यों? He is checking on their diligence. वो देख रहा है कि कितने लगन से वो कर रहे हैं. Amen. आमेन. And then they open up the roof and let the man down. और फिर वो छत को खोलकर उस बीमार आदमी को उसके सामने And नीचे the रखते Bible हैं. states, और बाइबल कहता है Jesus likes their faith. यीशु को उनका विश्वास पसंद आता है. आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आइए, Come सबसे on. पहले परमेश्वर को माफ करके हाथ को चलो. You have to touch the heart of God. देखो आपको खुदा के दिल को छूना है. चलो मुझसे बातें करो. चलो, बहुत हुआ खुदा ने आपको छूना. अब समय है हमें खुदा के दिल को छूना है. आमेन. It's enough of God touching us now. It's time that I touch the heart of God. Come चलो on. बहुत हो चुका है कि खुदा हमें छुआ है. अब समय आ गया है कि मैं खुदा के दिल को छू लूं. ऐसा होना चाहिए कि खुदा ने ऐसा बोलना चाहिए ऊपर से, वाह बच्चे वाह, मेरे बच्चे जैसा आज बर्ताव कर रहे हैं. आमेन. When Joshua stopped the sun from going down, जब यीशु ने सूरज को नीचे ढलने से रोक दिया, God didn't say to Joshua, खुदा ने यीशु से ऐसा नहीं कहा, what are you doing? ये तू क्या कर रहा है? Are you crazy? क्या तुम पागल हो गया है? You are spoiling the show. तू शो को ही बिगाड़ रहा है. You are breaking my तू order. मेरे नियम को तोड़ रहा है. Do you know what happens when the sun will not go down? तुझे पता है कि जब सूरज ढलेगा नहीं तो क्या होगा? I have to stop the earth from spinning. और मुझे तो पूरे धरती को ही घूमने से रोकना पड़ेगा. You are crazy. Are you crazy, Joshua? अरे तू 12 हो गया क्या? यीशु तू पागल हो चुका है.
What are you doing? How dare you stop the sun from going down? क्या कर रहा है? क्या हिम्मत तुझे कि तू सूरज को रोकता है ढलने से? And without my permission? और वो भी मेरे परवाना बिना? No. नहीं, No. नहीं, No. नहीं। He didn't say a word. खुदा ने तो एक शब्द भी नहीं कहा। In fact, supported the command of Joshua. लेकिन देखा गया तो जो आज्ञा यहोशू ने दी उसे सहारा दिया है। Why? क्यों? मेरा बच्चा है। आमीन, मेरा बच्चा अगर अधिकार इस्तेमाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ? आमीन। वो बच्चे बेवकूफ है जो उनका अधिकार इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो बच्चे बहुत सियाने हैं, मेरे प्यारे हैं, जो जानते हैं उनका बाप कौन है। आमीन। अगर बाप को जानना है, पिता कहता है अगर बाप को जानना है तो पहला बेटे से मुलाकात कर ले। आमीन। Come on! अरे क्या बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को बात कर। अरे बाप कहता है मेरे से बात करने से पहले बेटे से मुलाकात कर। अभी जवान बूढ़ा हो गया है। फॅक्ट आहे। जर का तुम्हाला विजय बनायचा आहे ना तर देवाने अधिकार दिलेला आहे येशूच्या नावामध्ये। आमीन। तुम्ही काय विजय होणार नाहीये, तुम्ही विजयी आहात। आमीन। तुमचं नाव काय? मोठ्याने एका आवाजामध्ये नाव काय तुमचं? काय काय तुमच्या डीएनए मध्ये आहे। आमीन। तुम्हाला देवाने विजयामध्ये कलम केलाय, कलम। आमीन। फळ आणणं कर्तव्य तुमचं आहे। आमीन। रडायचं तर रडत बसा, देव काय तुमच्या बाजूला आहे, तुम्हाला गोंजारणार नाहीये। अधिकार घ्यायचा आहे, आज्ञा द्यायची येशूच्या नावामध्ये। आमीन। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन बोलताना पण पॉवर पाहिजे। आमेन। आमीन। येस, असंच नेहमी म्हणायचं, नेहमी। मी माझ्या फोनमध्ये एक अलार्म लावलाय। तो अलार्म मला सकाळी उठवतो आणि त्यामध्ये मी एक मेसेज टाईप करून ठेवला आला आणि तो फोन मला सांगतो तो मेसेज, गुड मॉर्निंग एल्विन, योर हेवनली डॅडी इज happy with you and he loves you, he's for you and he is with you, so much so that whatever you put your heart to, it's already done for you. गुड मॉर्निंग एल्विन, खुदा तुझसे प्यार करता है। तेरा स्वर्गीय तेरा बाप स्वर्गीय बाप तुझसे प्यार करता है, वो तेरे साथ है और जिस किसी भी चीज में तू दिल डालेगा वो तेरे खुदा ने तुझे, तेरे पिता ने तुझे दे दिया है। या तुला आधीच दिलंय हे माझा मोबाईल मला रोज सकाळी उठल्यावर सांगतो। आणि मी कधी निराश उठलो असं निराश, तो मेसेज मला मोठ्याने तो मोबाईल सांगतो की तुझा स्वर्गीय बाप तुझ्या संगती उभा आहे, तो तुझ्यावर खुश आहे आणि लक्षात ठेव तू जिथं तुझं हृदय लावेल ती गोष्ट तुझी आहे। People of God, परमेश्वर के लोगों, train your mind to see yourself as more than a conqueror in Christ Jesus. आपके मन को प्रशिक्षण ऐसे दो कि आप खुद को विजेता से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में देखोगे। Amen. 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 The Bible says, the psalmist says that, where does my help coming from? Where does my help coming from? और When भजन I look संहिता- to the hills, where does my help coming from? और भजन संहिता लिखने वाला ये कहता है कि मेरी सहायता, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? पर्वतों की ओर मेरे निगाह में लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? And he answers and says, और वह जवाब देता और कहता है, my help cometh from the Lord which made heaven and earth. Come on. मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। चलो, Amen. Come on. चलो। मला मदत करणारा असा नथू गैरा आयरा वैरा नाहीये। Amen. मला मदत करणारा तो आहे ज्यांनी आकाश आणि पृथ्वी आणि सगळे ग्रह आणि चंद्र तारे संपूर्ण ब्रह्मांड बनवलेला आहे, तो मला मदत करणारा आहे। कम ऑन, चलो। मला
मदत करणारा असा नाहीये की आज माझा फोन उचलेल आणि उद्या वेळ आल्यानंतर फोन उचलणार नाही, असा मला मदत करणारा नाही. आमेन. तो म्हणतो कॉल ऑन टू मी अँड आय विल आन्सर यू. तो म्हणतो, वो कहता है मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा. गॅरंटी उसकी गॅरंटी आहे. आमेन. चौकीमध्ये गेले उभे राहत, ह्याला फोन त्याला फोन, अरे त्याला फोन लाव. आतमधल्या ऑफिसरच्या अंतर्गत असं कार्य करेल, सगळ्यांना लॉकअपमध्ये टाकून देईल, तुम्हाला म्हणेल घरी जा. म्हणेल कसं काय, जा ना, गपचूप निघून जायचं. आमेन. काय माहिती काय झालं, नाही मला घ्या मला घ्या, जा घरी, तुला सोडलंय. पण कोणी तुम्हाला सांगे मला टाक राहिला आतमध्ये, जास्ती बोलायचं नाही. डैडी ने काम किया ना. आमेन. आमेन. तुमको आम खाना है क्या मोजना है, क्या करना है, खाने तो खाने का. कैसे हुआ, किसने फोन किया, कैसे क्या, अरे जाना घर पे, जा टीवी देख, इनको डाल दो लॉकअप में, 6 साल के बाद बाहर आएंगे ये, तू जा. डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का. Where does my help coming from? Where? मेरी सहायता कहां से मुझे मिलेगी, कहां से? अरे खुदा से, आमेन. जिसने पूरे जहां को बनाया है. आमेन. और जब वो जब मदद भेजता है ना, उसका तरीका अलग होता है. आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या जोर से? आमेन. कमान आमेन. कमान. खुदा आपको लाल समुंदर तैरने को नहीं सिखाएगा, आमेन. फाड़ने को सिखाएगा. कमान. Teach me to climb the wall. Lord, teach me to climb the wall. How to climb? God says you are coming in the wrong class. और आप खुदा से कहते हो, खुदा मुझे सिखा कि इस दीवार पर मैं कैसे चढ़ूं, मुझे सिखा इस दीवार पर मैं कैसे चढ़ूं. खुदा कहेगा तू गलत कक्षा में आया है. अरे इधर मैं ऐसे दीवार चढ़ने को नहीं सीखा था, मैं इधर दीवार को फाड़ने को सिखाता हूं, तोड़ने को सिखाता हूं और उसके आर पार जाने का सिखाता हूं. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ नहीं चाहे मैं बात कर रहा हूँ क्या? People of God, I'm going to close over here now. और परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मैं बंद करने वाला हूँ. Abraham had, fought the war and freed Lot and the kings of Sodom and Gomorrah. और इब्राहिम जो है वो लड़ाई लड़ चुका था और वो जीत चुका था और लूट को उसने आजाद कर दिया था और वो भी सदम और गमोरा को उसने छुड़ा दिया, उसके राजाओं को उसने छुड़ा दिया था. People of God. परमेश्वर के लोगों. And then the kings of Sodom and Gomorrah ask him and tell him, और फिर सदम और गमोरा के जो राजा है वो उससे पूछते और उससे कहते हैं, you take the loot, take the money, take the plunder. कि जो कुछ भी धन दौलत है वो सब कुछ तू ले जा. This is in Genesis chapter 14, everybody. और ये सब कुछ उत्पत्ति इसके 14वां अध्याय में है. Abraham says to them, और इब्राहिम उनसे कहता है, अब्राम उनसे कहता है, Abraham says to them, और अब्राम उनसे कहता है, I will not take anything, even not even a shoelace from you. और मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा, एक सूत भी है फिर जूती की बंधन भी नहीं लूंगा. Why? क्यों? Because I have lifted my hands up to heaven about the God of heaven and earth. क्योंकि मैंने मेरे हाथों को खुदा के तरफ किया है, जो खुदा पृथ्वी आकाश और पृथ्वी का खुदा है उसकी तरफ. And when he will make me rich, और जब वो मुझे अमीर बनाएगा, I don't want you people say that आमचा बुटाचा लेस त्याच्याकडे म्हणून तो श्रीमंत झाला. उस वक्त मैं ये नहीं चाहता कि आप ये कहोगे कि मैं हमारे जूती का जो बंधन है वो उसके पास है, इसकी वजह से वो अमीर बना. Our shoelaces with him, that's why he became rich. हमारे जूते का बंधन उसके पास है इसलिए वो अमीर बना. मेरा विश्वास मेरे खुदा के ऊपर है. आमेन. और वो जब देगा ना, वो छप्पर फाड़ता नहीं, वो नया घर बनाता है. आमेन. So people
people of तो God, परमेश्वर के लोगों, have you lifted up your hands up to God? क्या आपने आपके हाथों को खुदा की ओर उठाया है क्या? Have you? क्या आपने किया है? Come on, can I hear? Can I hear? चलो चलो, क्या मैं सुन सकता हूँ? क्या मैं Have सुन सकता हूँ? you? क्या आपने किया है? Then lift them up with all diligence. और अगर किया है तो पूरे लगन से उठाओ. Yeah. पूर्ण काय ते शब्द मराठीमध्ये? झटून. पूर्ण झटून, पूर्ण आवेशाने हात फक्त त्याच्याकडे उंच करा Amen. आणि त्याच्याकडेच उंच ठेवा. आमेन. एका वर्षाच्या आत तुम्ही जे काय मागितलेलं आहे, जर का तुम्ही 1 BHK मागितला, तुमचा फॉल्ट आहे. छोटी सोच, छोटे लोग, छोटी सोच. या जर का तुम्ही 1 BHK मागितलेलं आहे, ये गलती तुम्हारी है. क्योंकि जब जवाब आएगा, आपने जो मांगा है वही मिलेगा. आमेन. फिर डोकों को फोड़ते मत बैठना. अरे यार, काश मैंने बंगला मांगा होता तो. गलती आपकी है. मेरे को बंगला चाहिए था, बंगला में. गलती आपकी है. मेरे को उस वक्त लगा नहीं था कि लॉर्ड देगा. गलती तेरी है. फिर मैं क्या करूं अभी? गलती तेरी है. मेरे को चाहिए था अभी मेरे को लगा नहीं था. 1 साल पहले दुआ किया था ना, मुझे लगा था नहीं होगा. क्या बात है? गलती तो तेरी है. मैंने इसलिए ऐसे तुक्का मार के 1 BHK मांग लिया. और तेरा तुक्का भी गलती तेरी है. दीपक को लॉर्ड ने एकदम 5 BHK का बड़ा सा बड़ा बंगला और बाज में 1 एकड़ जमीन दिया. कैसा क्या उसको मिला? क्योंकि गलती तेरी है, लेकिन उसने सही किया. ऐसा क्या? देखो, जब यीशु मसीह ने बोला कि जो भी तुम मांगोगे, तुम्हें मेरे नाम से जो भी तुम पिता से मांगोगे, आपको दिया जाएगा. आमेन. बोला है ना? आमेन. बोला है कि नहीं? आमेन. जोर से कम. आमेन. तो परमेश्वर ने आपकी औकात देखने को बोला था क्या पहले? जो भी तुम तुम्हारे औकात के अनुसार मांगोगे, ऐसा बोला है क्या? नहीं. ये गलती तुम्हारी है. आमेन. एकमेकाला बोला, ये गलती तेरी है. ये गलती तेरी है. ये गलती तेरी है. ये गलती आपकी है. आमेन. तुम बड़ा नहीं सोचते. गलती मेरी है. बड़ा सोचो आमेन. और पूरे दिलो जान से, पूरे क्या है वो शब्द, लगन से उसको खोजो. आमेन. क्योंकि वो जो भी पूरे लगन से उसके पास आता है, वो उसको प्रतिफल देने में फेमस है. फेमस. आमेन. आमेन. मशहूर है वो. आमेन. 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 जो कोणी त्याला पूर्ण आवेशाने, पूर्ण जोमाने त्याला शोधतो, पूर्ण बळाने त्याला शोधतो, तो त्याला उत्तर देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आमेन. असं एकही व्यक्ती नाही जो पूर्ण आवेशाने त्याला शोधलेला आहे आणि त्याला उत्तर दिलेलं नाहीये. आमेन. मग तर समुद्र दुभागणे असू द्या, का 6-6.5 लाख लोकांना मिस्रातून बाहेर काढणं असू द्या, मग ते एरियोच्या भिंती खाली असं खाली कोसळून असू द्या, का मग त्या सिंहाच्या गुहेमध्ये तिथं रात्र काढणं असू द्या, का मग त्या अग्नीच्या भट्टीमध्ये जाणं असू द्या, का मग काही असू द्या, मग 2 मासे 5 भाकरी वृद्धिंगत करणं असू द्या, जो पूर्ण जोमाने शोधतो, पाण्याचा पण द्राक्षरस तयार होतो. और क्या चाहिए? यस, प्रीचिंग कर. और क्या चाहिए? आमेन. एकमेकाला बोला, 100% लावले का? 100% लावलंय का? बोला 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 बोला. 100% लावलंय का? पुन्हा बोला. 100% लावलंय का? जोपर्यंत तुम्ही सुद्धा 100% टाकत नाही ना, कशाईमध्ये असू द्या, कशाईमध्ये, आमेन. देव तुम्हाला यश देणार नाही. मग तुम्ही गणित शिका,
गणित शिकत असाल, तुम्ही अकाउंट शिकत असाल, तुम्ही आर्ट्स शिकत असाल, तुम्ही टीचर्स बनत असाल, तुम्ही तुम्ही ग्रॅज्युएट बनत असाल, तुम्ही इंजिनियर बनत असाल, तुम्ही काहीही बनत असाल, तुम्ही स्वयंपाक शिकत असाल, काहीही, जोपर्यंत तुम्ही तुमचं 100% रात्रीची झोप, दिवसाचं चैन सगळं त्यामध्ये जोपर्यंत तुम्ही घुसवत नाही ना, यश मिळत नाही. आमेन. यश मिळणार नाही. देवाने हा लावलेला नियम आहे. आमेन. एक पेड़ भी अपने जड़ों को पानी की ओर फाड़ के लेके जाता है. आमेन. फाड़ के. आमेन. अगर पत्थर बीच में आता है तो पत्थर के ऊपर से चला जाता है. अगर घर की दीवार बीच में आती है तो घर की दीवार के अंदर छेद करके घुसता है. ऐसा घुसता है ऐसा. आमेन. वो सोचता नहीं कि इसका घर है, मेरे को डांटेंगे, मेरे को काटेंगे, मेरे को तोड़ेंगे. नहीं सोचता वो पेड़, वो घुसता चला जाता है. तुम्हारे प्रॉपर्टी के अंदर वो पेड़ अपने जड़े अंदर से घुसाते, लेकिन जाते आमेन. पूरे लगन से, आमेन. पूरे जिगर से, पूर्ण आवेशाने, पूर्ण जोमाने. का पाणी हवंय आम्हाला, बादल्या घेऊन आलोय. तुझ्या घराच्या त्या बाजूला ओढा वाहतोय. ही चूक तुझी आहे की तू माझ्या रस्त्यात घर बांधलंय. झाड म्हणतो. कोणी आमेन. आमेन. मोठ्याने. आमेन. अचानक मधल्याच हॉल मधली चांगली मस्त मार्बलची फरची तुटून जाते, कारण खालून एक मूळ बाहेर येतं झाडाचं. वो पेड़ को फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी इटालियन मार्बल की फर्शी है, क्या आपने उसको कड़प्पा लगाया है, कटप्पा लगाया है, क्या आपने उसके ऊपर वो क्या वो शाबादी फर्शी लगाई है, क्या सीमेंट का सिर्फ पसरन लगाया कि शेनाचं पसरले. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे जोम से, पूरे आवेश से आपके नीचे का घर फाड़ते फाड़ते फाड़ते, पिलर कंक्रीट जो भी है फाड़ के नदी के अंदर घुसता है. और आप बेवकूफ लोग उसी पेड़ के छाव के नीचे, हा हा कितना अच्छा है. नहीं, नीचे से देख क्या काम किया है. एक दूसरे को बोलो ऐसा जीने का. बोलो ऐसा जीने का. बोलो ऐसा जीने का. ऐसा जीने का. जो चाहिए ना घुसने का दुआ में. आमेन. फिर बीच में कोई भी आने दे. यीशु की चेले भी अगर घूम के बोलेंगे, ए शान बैठ, ए हट रे, चल, अंधा मैं, भिखारी मैं, चाहिए मेरे को दृष्टि, रोशनी, दृष्टि, और तू काय को बीच में आता है, टपक रहा है. यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर. आमेन. वो चुप उसको बोले, चुप 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 चुप. घुसने लगा अंदर से वो पूरे लगन से. आमेन. इतना कि खुदा भी रुक गया. आमेन. 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 उसको आमेन. घूमना पड़ा. उसको मेरे पास लेके आओ. आमेन. और वो भी पूरा 100% रिस्पांस दिया ना यार. इसको कहते हैं मोहब्बत. कमान. इसको कहते हैं प्यार. आमेन. वो दीवाना चीखता गया, चिल्लाता गया, और ये दीवाना चलता गया. लेकिन बाद में जब दिल तक उसकी आवाज, दीवाने की आवाज इधर जब पहुंची, तब दीवाना रुक गया और कहा उसको मेरे पास लेके आओ. और उसने ऐसा नहीं बोला, जा मैं काय को आऊं, मैं काय को आऊं, मैं नहीं आने वाला. हाँ, इतना चिल्ला तेरे चेले भी मेरे को बोले केला खा. हाँ, मेरे को मैं नहीं आने वाला. जा अंधा मैं के तू, मैं नहीं आने वाला. तू आ, तू आ, तू आ, मेरे को चंगाई दे के जा. हाँ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ. वो उठा
क्योंकि जब प्यार की बुलाहट आती है ना, Amen. तो रुकने का नहीं. Amen. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Listen, everybody. सभी जन सुनो. A diligent prayer is born through trust on God. लगन से की हुई प्रार्थना, लगन से की हुई लगन से दुआ तभी पैदा होती है जब भरोसा होता है खुदा पर. देवावर ज्यावेळेस आपला भरोसा असतो ना, त्याच वेळेस पूर्ण आवेशाने, पूर्ण जोमाने आपण देवाकडे प्रार्थना करतो. पण ज्यांचा भरोसा देवावर नसतो की देव करेल, केलेलं आहे, ते लोक कधीही आवेशाने, जोमाने, पूर्णपणे प्रार्थना नहीं करत. इकडे तिकडे हाथ मारत बसतात. इधर हाँ वहाँ हाथ मारते बैठते. क्यों? क्योंकि उनका भरोसा नहीं होता है खुदा पर कि ये भरोसा कि खुदा कर रहा है, किया है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे हाथ खुदा की ओर उठाए हैं. Amen. जिनका भरोसा होता है वो ही लगन से दुआ करते हैं. Amen. और ये भरोसा पैदा होता है रिश्ते से. Amen. जिनका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है उनका भरोसा मजबूत होता है. Amen. और जिनका भरोसा मजबूत होता है उनकी दुआ लगन से होती है.